दिलीप जैसे ही सबको यह बताता है कि कादम्बरी के कहने पर ही इसने पुरुषोत्तम कॉलेज में से पेपर की चोरी करी थी। यह सुनते ही जुगल काफी ज्यादा गुस्सा दिलीप के ऊपर हो जाता है। जुगल दिलीप को कहता है कि दिलीप तुझे पता नहीं कि तू किसके ऊपर आरोप लगा रहा है। कादम्बरी मेरी अब पत्नी है, उसके ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकता। अब इतने में राजवीर शास्त्री भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वह सारी ही बातें सुन लेता है। इसके बाद राजवीर शास्त्री कुछ ऐसा करता है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। अब आखिर क्या राजवीर शास्त्री ने यहाँ पर करा है और क्या है पूरी कहानी, इसको हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दिलीप जो कि उस समय का इंतजार कर रहा था जब उस व्यक्ति को वह सबके सामने लाए, कादम्बरी को सबके सामने एक्सपोज करे। दिलीप जैसे ही अपनी घड़ी में टाइम देखता है इतने में वहाँ पर कादम्बरी आ जाती है। वह दिलीप को कहती है, क्या दिलीप भाई आपका टाइम सही चल रहा है ना। दिलीप मन ही मन कहता है कि कादम्बरी अब मेरा टाइम तो सही चल रहा है लेकिन अब इसके बाद तेरा टाइम खराब होने वाला। कादम्बरी दिलीप को कहती है, क्या हुआ दिलीप भाई आप तो किसी गहरी सोच में लग रहे हो। दिलीप यहाँ पर कुछ कादम्बरी को कहता है। इतने में वहाँ पर आरव का बर्थडे स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ आरव का बर्थडे चल रहा था और दूसरी तरफ दिलीप के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, वह जल्द से जल्द कादम्बरी का सच सबके सामने लेकर आए। और दूसरी तरफ कादम्बरी जिसे दिलीप से बात करने के बाद थोड़ा बहुत तो दिलीप के ऊपर शक हो गया था, दिलीप कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कांड करने वाला है। इतने में आरव का बर्थडे वहाँ पर खत्म हो जाता है और सभी जन एक एक करके आरव को अपना गिफ्ट देते हैं। और दूसरी तरफ हम प्रोफेसर शास्त्री को देखते हैं जो कि कॉलेज में पुष्पा का इंतजार कर रहे थे। पुष्पा का काफी देर वेट करने के बाद पुष्पा कॉलेज में नहीं पहुँचती है, इसलिए प्रोफेसर शास्त्री खुद पुष्पा को लेने के लिए बपुंद्रा चोल के लिए निकलते हैं। अगले ही सीन में हम दिलीप को देखते हैं जो कि सभी को कहता है कि उसे सभी को एक खास चीज दिखानी। यह सुनते ही वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन पुष्पा को यहाँ पर दिलीप के ऊपर थोड़ा शक हो गया था, इसलिए वह साइड में दिलीप को ले जाती है और उससे पूछती है, दिलीप बता तू क्या चीज है जो कि सबको बताना चाहता है। दिलीप कहता है कि उसने उस चोर को पकड़ लिया है जिसने पुरुषोत्तम कॉलेज से पेपर चोरी करके तेरे पास रखे और ये सब और किसी ने नहीं बल्कि कादम्बरी ने ही करवाया। कादम्बरी का नाम सुनते ही पुष्पा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो दिलीप को कहती है कि दिलीप जो हुआ उसे भूल जा, तुझे कादम्बरी का नाम किसी के सामने नहीं लेना। दिलीप कहता है कि ये क्या बोल रही है पुष्पा, उस कादम्बरी की वजह से तेरे ऊपर पेपर चोरी का आरोप लगा और उसी कादम्बरी को तू बचाने की कोशिश कर रही है। पुष्पा यहाँ पर दिलीप को काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करती है लेकिन पुष्पा से दिलीप नहीं रोकता है क्योंकि दिलीप ने यहाँ ठान लिया था कि उसे कादम्बरी का सच आज सबके सामने लाना है। दिलीप सभी के सामने उस व्यक्ति को बुलाता है जिस व्यक्ति को दिलीप ने छुपा कर रखा था। वह व्यक्ति जैसे ही सभी के सामने आता है वह सबसे पहले अपना मास्क उतारता है। दिलीप सबको बताता है कि यह वही व्यक्ति है जिसने पुरुषोत्तम कॉलेज से पेपर चोरी करके पुष्पा के पास रखे थे और पुष्पा को फंसाने की कोशिश करी। दिलीप कहता है कि बता सभी को कि तूने पुरुषोत्तम कॉलेज से पेपर चोरी क्यों करे थे और किसके कहने पर तूने पेपर की चोरी करी थी। यह सुनते ही जुगल भी काफी गुस्सा हो जाता है और वह भी उस व्यक्ति को धमकाते हुए कहता है कि जल्दी बता तूने किसके कहने पर ये सब करा था। आखिरकार वह व्यक्ति अपना मुंह खोलता है और वह सभी को बताता है कि उसने ही पुरुषोत्तम कॉलेज से पेपर की चोरी करी और ये सब उसने पुष्पा जी के कहने पर करा था। अब उसके मुंह से सभी जैसे ही पुष्पा का नाम सुनते तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतने वक्त तक वहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री भी पहुँच गया था और प्रोफेसर शास्त्री ने भी यह सब सुन लिया था। कादम्बरी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि कादम्बरी के कहने पर ही ये सब चल रहा था। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन बताया जाता है जब वह उस व्यक्ति को दिलीप ने पकड़ा था। उस व्यक्ति ने ये सारी ही बातें कादम्बरी को फोन पर बता दी थी। कादम्बरी को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो कादम्बरी उस व्यक्ति को कह देती है बपुंद्रा चोल में आना है लेकिन किसका नाम लेना है इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊं। अब अगले सीन में हम दिलीप को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा उस व्यक्ति के ऊपर हो गया था। दिलीप उस व्यक्ति की कॉलर पकड़ता है और उसे कहता है कि तू झूठ क्यों बोल रहा है, तूने मेरे सामने और किसी का नाम लिया और अब तू सभी के सामने पुष्पा का नाम ले रहा है। सभी को बता कि तूने कादम्बरी के कहने पर ही पेपर की चोरी करी। अब यह सुनते ही जुगल काफी ज्यादा गुस्सा दिलीप के ऊपर हो जाता है। वह कहता है दिलीप तुझे क्या कह रहा है, तुझे पता है कादम्बरी मेरी पत्नी है, तू उसके ऊपर इतना घिनौना आरोप नहीं लगा सकता। दिलीप कहता है कि जुगल तू कादम्बरी के जाल में फंस चुका है। कादम्बरी ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी है जिससे तुझे सही गलत का फैसला करना नहीं आ रहा। अब
यहाँ तक जुगल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह दिलीप को कह देता है, दिलीप तूने अब एक शब्द भी कादम्बरी के ऊपर बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। कहता है कि अच्छा तुझे यह यकीन नहीं हो रहा है ना कि कादम्बरी ने ही इन पेपर की चोरी करवाई है, तुझे यह विश्वास हो गया कि पुष्पा ने ही इन पेपर की चोरी करवाई है, तू तो पुष्पा का दोस्त है ना, तू तो पुष्पा को बचपन से जानता है ना। जुगल कहता है कि मुझे यह पूरा विश्वास है कि पुष्पा ने इन पेपर की चोरी नहीं करवाई, पुष्पा चोरी करने के बारे में कभी भी सोचेगी भी नहीं, और मुझे यह भी यकीन है कि कादम्बरी ने भी इन पेपर की चोरी नहीं करवाई। जितना विश्वास मुझे कादम्बरी के ऊपर है इतना ही विश्वास मुझे पुष्पा के ऊपर भी है। वापिस से उस व्यक्ति की कॉलर पकड़ता है और उसे कह देता है कि सच सच बता। वह व्यक्ति कहता है कि यही सच है कि पुष्पा जी ने ही मुझसे पेपर की चोरी करवाई, क्योंकि उन्हें किसी तरह पुरुषोत्तम कॉलेज में एडमिशन लेना था और उन्हें पता था कि पेपर काफी कठिन आने वाला है, इसलिए उन्होंने मुझसे पेपर की चोरी करवाई। यह सुनते ही पुष्पा तुरंत उस व्यक्ति के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें आज तक देखा भी नहीं है, तुम मेरे ऊपर इतना घिनौना आरोप क्यों लगा रहे हो। अब यहाँ पर कोई समझे या ना समझे, लेकिन पुष्पा तो यह समझ गई थी कि ये कादम्बरी की ही चाल है, इसलिए पुष्पा सभी को शांत करने की कोशिश करती है। इतने में अश्विन भी वहाँ पर आ जाता है और वह सभी को कहता है कि माँ पापा सही कह रहे हैं, कादम्बरी ने ही इन पेपर की चोरी करवाई और इस व्यक्ति के नंबर भी हमें कादम्बरी के फोन से ही मिले हैं। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जुगल जो कि कादम्बरी के फोन को चेक करेगा, लेकिन जुगल को कादम्बरी के फोन से वह नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि कादम्बरी ने पहले ही उन नंबर को डिलीट कर दिया था। जुगल यहाँ पर अश्विन और दिलीप के ऊपर काफी गुस्सा होने वाला है। सिर्फ यहाँ पर जुगल नहीं बल्कि चिराग भी इन दोनों के ऊपर गुस्सा हो जाएगा। तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड के ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो मिलती रहती है। जब तक के लिए धन्यवाद।